थीमेटिक इक्विटी फंड्स, इसका मतलब है थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड। कोई भी एक फंड मैनेजर किसी भी एक थीम को पकड़ते हैं और उसी थीम को लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, लाइफस्टाइल इज अ थीम। लाइफस्टाइल क्या होती है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द वे आई लिव इज माई लाइफस्टाइल। अगर मैं ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, ब्रांडेड वॉचेस पहनना पसंद करता हूँ, ब्रांडेड शूज़ पहनना पसंद करता हूँ, मैं वीकेंड्स में अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता हूँ, तो ये मेरा लाइफस्टाइल है। सो सेक्टर फंड क्या करता है? सेक्टर फंड सिर्फ अकेले सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। बट थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सेक्टर फंड के तुलना में कम रिस्की होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं, हालांकि एक ही थीम को लेके, बट अलग अलग जगह पे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू करता हूँ या पसंद करता हूँ, तो मैं रेमंड का शेयर खरीदूंगा। अगर मैं ब्रांडेड वॉचेस पहनना पसंद करता हूँ, तो मैं टाइटन का शेयर खरीदूंगा। ये दो अलग अलग इंडस्ट्री हो गई। अगर मैं वीकेंड्स में घूमने जाता हूँ, तो मैं बाय एयर जाता हूँ, तो मैं इंडिगो का शेयर खरीदूंगा। तो ये एविएशन इंडस्ट्री हो गई। तो सेक्टर फंड के तुलना में ये अलग अलग सेक्टर में पैसा डालता है, इसीलिए ये कम रिस्की होता है। बट जब ये थीम परफॉर्म करना बंद करती है, कब करती है? जब रिसेशन आ जाए। रिसेशन अगर आएगा, तो मैं वीकेंड्स में घूमने नहीं जाऊंगा, मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदूंगा, मैं ब्रांडेड वॉचेस नहीं खरीदूंगा। तब इस सेक्टर को तब इस थीम को मार पड़ता है और इसके रिटर्न्स नीचे जाते हैं। इसके बाद एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इज अ बेस्ट प्रोडक्ट अमंग ऑल इक्विटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि फंड मैनेजर को हमने पैसा दे दिया है और हमने कहा है आपको जहाँ लगाना है लगाइए। आपको इस सेक्टर में जाना है या अलग अलग सेक्टर्स में जाना है, डाइवर्सिफाई करना है एसेट, तो आप करिए। आपको लार्ज कैप फंड्स में जाना है तो जाइए, मिड कैप शेयर्स में जाना है तो जाइए, आपको जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए। सो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, इसके वजह से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कम रिस्की होते हैं।